दोस्तों, आपने मुकेश अंबानी का नाम तो सुना होगा ही। एंड फॉर्ब्स की रिसेंट लिस्ट के हिसाब से मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। एंड अब आप बोलोगे कि ये तो सबको पता है, तो अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो कि आई गारंटी आप में से 98% लोगों को पता नहीं होगी। तो मुकेश अंबानी का रेसिडेंट एंटीलिया का 2019 में इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड 9 करोड़ था। बट इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस साल मुकेश अंबानी की ईयरली सैलरी 15 करोड़ थी। तो आप खुद सोचो, अगर वो 15 करोड़ में से 9 करोड़ बिजली का बिल ही भर देंगे तो वो अपने बाकी के एक्सपेंसेस कैसे क्लियर करेंगे। एंड इसे समझने के लिए स्टोरी का दूसरा पार्ट समझो। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के अराउंड 320 करोड़ शेयर्स हैं। एंड 2019 में कंपनी ने पर शेयर सिर्फ और सिर्फ 6.5 रुपीज का डिविडेंड दिया था। मतलब मुकेश अंबानी ने केवल डिविडेंड से ही 1900 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग की थी। एंड ये है अमीरों का असली राज। एंड टू बी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द लोग डिविडेंड की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं एंड इसे समझना ही नहीं चाहते। पर क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं इस वीडियो में आपको डिविडेंड की पावर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। एंड इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप डिविडेंड से अपने लिए पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम काफी ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि बिगनर क्या होते हैं, एज अ बिगनर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एंड एज अ मिडिल क्लास क्या आप डिविडेंड के ऊपर रिटायर हो सकते हैं। एंड लास्ट में हम बात करेंगे डिविडेंड स्टॉक को चुनने के कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानने से कि आखिर ये डिविडेंड्स होते क्या है। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिविडेंड को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था। एंड इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि आप डिविडेंड से कैसे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट फिर भी न्यू ईयर्स के लिए हम इसकी डिफिनीशन को जल्दी से समझ लेते हैं। तो इमेजिन करो एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। एंड वो कंपनी क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है तो उसमें अब उतना ज़्यादा ग्रो होने का पोटेंशियल रहा नहीं। पर शेयर होल्डर भी क्योंकि कंपनी के छोटे ही सही पर एक ओनर ज़रूर है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को अब देती है, जिसे कि हम डिविडेंड्स बोलते हैं। एंड अगर आपको इनके बारे में और अच्छे से जानना है तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्दो आप लोगों ने पावर ऑफ डिविडेंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल सुन रखे होंगे, पर अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप एज अ मिडिल क्लास इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक इन्वेस्टर ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने 2004 में ITC कंपनी के 1000 शेयर्स बाय किए थे। एंड मल्टीपल बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट के कारण अब उनके शेयर 1000 से बढ़कर के 45,000 हो गए हैं। तो अगर हम इस इन्वेस्टर की कही हुई बातों पे ध्यान दें तो जब इन्होंने 2004 में 1000 शेयर बाय किए थे, उस टाइम पे ITC का पर शेयर प्राइस था 1000 रुपए। मतलब इन्होंने 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया था। एंड ये रहा ITC का 2004 से लेके अब तक का स्प्लिट चार्ट, जिससे आप इनकी बातों को और अच्छे समझ पा रहे होंगे। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, एंड लास्ट टाइम ITC ने अपने पर शेयर पे 10.15 रुपीज का डिविडेंड दिया था। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 45,000 इंटू 10.15 मतलब 4 लाख रुपए का तो इन्हें बस डिविडेंड मिला था। एंड अगर हम इनके टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी के टाइम पे ITC का शेयर प्राइस है 205 रुपीज, यानी कि 45,000 इंटू 205 92,25,000, और ये अप्रॉक्सीमेटली 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। एंड होपफुली अब आप में से कई लोगों का मन डिविडेंड स्टॉक बाय करने कर रहा होगा, पर उससे पहले आपको ये जानना है कि क्या आप जो इस स्टॉक में बाय कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट स्टॉक है या नहीं। एंड इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको 3 ऐसे क्राइटेरिया बताने वाला हूँ जिससे आप ज़रूर ध्यान देना किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले। द क्राइटेरिया नंबर 1 इज कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म कंपनी चूज कर रहे हैं जिससे आपको डिविडेंड के थ्रू फ्यूचर में काफी अच्छी पैसिव इनकम होगी, तो आप सबसे पहले उस कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर ध्यान देना। नाउ आई नो कि आप में से कई लोग बोलेंगे कि ये बात तो सबको पता है, बट बिलीव मी कईयों को नहीं पता। एंड ये काफी बेसिक पॉइंट है। आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास उस कंपनी की मैक्सिमम होल्डिंग हो, ना कि किसी अनदर ग्रुप के पास। एंड अगर कंपनी के प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम होल्डिंग होगी तो ये शो करता है कि प्रमोटर्स इस कंपनी को लेके सीरियस है। एंड इससे कंपनी के फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया या फिर पॉइंट की ओर। एंड इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। सो द रूल इज फॉर सेफ एंड बेस्ट प्ले ऑलवेज चूज अ कॉमन कंपनी बिकॉज कॉमन कंपनीज आर द वन हु गिव्स बेस्ट अनकॉमन प्रॉफिट्स।
मतलब आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए कॉमन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो एआई, रोबोटिक्स एंड ग्रीन एनर्जी को लेके जितनी हाइप आज है उतनी ही 10 साल पहले भी थी। एंड इस चीज को लेके कोई ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये चीजें फ्यूचर में कितना ज्यादा आगे जाएंगी। एंड ऑलवेज चूज अ कॉमन कंपनीज को सपोर्ट करते हुए वॉरेन बफेट कहते हैं, टेक अ च्युइंग गम, आई डोंट थिंक इंटरनेट इज गोइंग टू चेंज हाउ पीपल विल च्यू गम। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा केसेस में कॉमन कंपनीज ही अनकॉमन प्रॉफिट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एशियन पेंट्स को ही देख लीजिए कि ये कंपनी कितने अच्छे से ग्रो हुई है, एंड फ्यूचर में भी फ्यूचर कितना ही बदल जाए लोग पेंट करना तो बंद नहीं करेंगे। एंड हाँ, ये मैं आपको एशियन पेंट्स की स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जिसमें आपका मन करता है आप उसी में इन्वेस्ट कीजिए। एंड इस चैनल के थ्रू मेरा एम यही है कि बस आपको फाइनेंशियली एजुकेट किया जाए, जिससे आप अपना डिसीजन खुद ले पाए। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, एंड अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। एंड इस पॉइंट को आप तभी फॉलो करें जब आप एक अच्छी डिविडेंड पेइंग स्टॉक कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको ध्यान देना है कि आप जिस किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर वो कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो वो 60 से 70 रुपए अपने ऊपर लगाए, बजाय 50 से 60 रुपए आपको देने के। एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या एक मिडिल क्लास डिविडेंड इनकम से रिटायर हो सकता है। तो ये वैसे तो काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर अगर आप अपने 20s या 30s में हो तो आप आराम से 50s के होने तक अपने डिविडेंड के ऊपर रिटायर हो सकते हो। पर अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो और अपने 20s में ही इन्वेस्ट करते हो तो आइडियल कंडीशन में आप अपने 30s में भी रिटायर हो सकते हो। एंड अगर आपको ये सब बातें बेकार लग रही हैं तो ये बात ध्यान से सुनना कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको सिर्फ एक कंपनी से पैसे आएंगे जिसके लिए आप काम करते हो, पर अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको 8 से 10 कंपनी से पैसे आएंगे, क्योंकि वो कंपनीज आपके लिए काम कर रही होंगी। एंड ये पूरा गेम माइंडसेट का है। तो अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। तो कोका कोला के सीईओ की ईयरली सैलरी है $16 मिलियन, क्योंकि वो पूरा टाइम कंपनी के लिए काम करते हैं। एंड वहीं दूसरी ओर वॉरेन बफेट, जिन्होंने कोका कोला कंपनी में काफी हैवीली इन्वेस्ट किया है, वो साल का $47 मिलियन कमाते हैं डिविडेंड के रूप में, क्योंकि वो कंपनी उनके लिए काम करती है। सो आई होप कि आपने वीडियो से एक पॉजिटिव मैसेज लिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।